ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर सिविल कोर्ट में सुनवाई, 6 सितंबर को अगली तारीख तय। अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर सिविल कोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई हुई। अदालत ने मामले पर फिलहाल निर्णय सुरक्षित रखते हुए 6 सितंबर को अगली सुनवाई तय की। एएसआई और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्रों पर बहस हुई। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने नोटिस प्रक्रिया और सरकार को पक्षकार बनाने पर आपत्ति जताई, जबकि गुप्ता के अधिवक्ता ने इसे अधिकार क्षेत्र का विषय बताया। दरगाह कमेटी द्वारा याचिका खारिज करने की मांग पर भी सुनवाई 6 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर अदालत परिसर और आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। अब सभी की निगाहें 6 सितंबर की सुनवाई पर हैं, जब अदालत इस मामले पर अगला कदम उठाएगी। खबर राजस्थान, जो दिखाता है जमीनी हकीकत। देखते रहे खबर राजस्थान, जहां हर खबर आप तक। सुबह जो सुनवाई हुई थी 7:10 पे, वो सुनवाई फिर दोबारा 3:30 पौने 4 बजे स्टार्ट हुई। आज 7:10 पे सुनवाई पूरी हो गई है और रूल 711 पर अगली तारीख दे दी गई है। और 7:10 का जो ऑर्डर है वो भी 6 सितंबर को आएगा, 6 सितंबर 2025। और रूल 711 पे भी सुनवाई 6 सितंबर को ही होगी। और मुझे उम्मीद है 7-10 है उसमें हमने माननीय अदालत को बहुत सारे रूल जजमेंट और बहुत सारा रूल जो है कानून के संबंध हमारे वकील साहब ने बताया है। और मुझे उम्मीद है कि उनकी जो एप्लीकेशन है 7-10 की वो खारिज होगी। और अब उसमें जो सुनवाई है जो 7-11 में रूल 711 पे हो रही है, जो कि मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी, हमारा सूट जो खारिज किया जाए, उस आपत्ति पर उस एप्लीकेशन पर सुनवाई 6 सितंबर 2025 को होगी। और मुझे उम्मीद है कि वो जो उनकी एप्लीकेशन है वो भी खारिज होगी। और उसके बाद उस दरगाह का सर्वे होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि वहाँ शिव मंदिर और शिव मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं। आज बहस हमारे वकील साहब योगेंद्र ओझा जी और संदीप कुमार जी ने बहुत अच्छी बहस की है। और उन्होंने वहाँ बताया है माननीय अदालत को कि 7-10 है वो कहीं से भी उनकी ठहरती नहीं है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है वो रद्द होगी और वो ही 7-11 पे भी वही होने वाला है कि उनकी जो आपत्ति है उन सभी आपत्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। और मैं मानता हूं कि उसका सर्वे होगा दरगाह का, और दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी होने वाला है। मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ पक्षकार की तरफ, वादी की तरफ से। मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से। और यहाँ पर जो 2 प्रार्थना पत्र जो है, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 थे, उनमें एक तो है एएसआई और दूसरा है अल्पसंख्यक विभाग। अब इन दोनों ने प्रार्थना पत्र पेश किया था कि हमने जो है नोटिस जिस तरीके से देने चाहिए और सरकार को पक्षकार बनाना था वो नहीं बनाए। और जो है लेकिन जिस नियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है वो ऑर्डर 7 रूल 10 है। ऑर्डर 7 रूल 10 सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन से मतलब रखता है। हमने न्यायालय के सामने ये पक्ष रख दिया है, ये ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। लेकिन न्यायालय सुनने के बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किस तरह से आदेश पारित करेंगे ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, हमारे नहीं। क्षेत्राधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया गया है, तो इसलिए हमारा कहना है ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है। वो सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। न्यायालय ने अभी समय दिया है 3:15 या 3:45 पर कि दोबारा हमको सुनेंगे उसमें। और एक और प्रार्थना पत्र अभी बचा हुआ है, वो है 7-11 का, जो दरगाह कमेटी ने लगाया है कि पूरा हमारा प्लेन भी मेंटेनेबल नहीं है, वो इन लिमिट प्रारंभ में ही डिसमिस किया जाना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। उसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि वो तो हमने जो जवाब पेश किया है वो लिखित, वो एक संक्षिप्त उत्तर है। न्यायालय के सामने पूरी तर्क करने के बाद ही हम उस पर कुछ कहेंगे 7-11 पर कि हमारा दावा किस तरह से मेंटेनेबल है और दूसरे का क्यों खारिज किए जाने लगे। और एक ऑर्डर 110 की एप्लीकेशन बची है जिसमें एक पार्टी जो है वो अपने आप को यहाँ पे पक्षकार बनाए जाने का दावा करती है। उस पर बहस अभी नहीं होगी, वो न्यायालय जब भी समय देगा तब होगी।
सर आपका परिचय? मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट से, जयपुर।